Let me request to start with Gaurav Srivastav, who is working closely with the department of MSME, and also he has been associated with the ODOP program in a big way. So I request him to give his address, and if you would wish to join on the stage, you can. Gaurav. Thank you, Ravi ji. Thank you for providing me this opportunity to talk about ODOP. Good afternoon to everyone. ODOP, पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि सुबह से आप लोग बैठे हैं और ये लंच टाइम हो रहा है, तो शायद हमारे लेक्चर्स आपको उतने अच्छे ना लगें, बट हम कोशिश करेंगे कि इसको बहुत शॉर्ट में इसको ख़त्म करेंगे. और ODOP is very important for all of us who are sitting here. Either someone is from the media person, someone is from maybe a business background, or maybe someone from some consulting firm or any job related thing. Because ODOP is a very unique program. It started in 25th January 2018 by our CM itself, and it is a flagship program of Uttar Pradesh government. The idea of the ODOP scheme is to we have a 75 district in UP, and each district is having a unique product. In terms of, if I'm talking about the product, like if in Lucknow, people are aware that chicken curry product is here, Kannauj It, Banaras silk sari. So we already have so many products in our state, but the problem is that the ecosystem is not that much, you can say, mature level. So the artisans are not getting that much, you can say, in terms of the money, in terms of exposure. They do not have the access to the finance, access to the market. So UP government understand this problem, and they decided they will work on the ecosystem on the each district on this particular product, so that the whole chain is going to be sustainable and nobody will go to the outside for the work. It's a kind of जो अपने PM का एक है आत्मनिर्भर भारत का एक जो मेन उद्देश्य यही है, ये नहीं है कि एक कोई कंपनी लगाए और 100 लोगों को नौकरी दे. एक कोई खुद से काम करना स्टार्ट कर दे, एज अ आर्टिशियन भी अगर खुद से काम छोटा मोटा काम स्टार्ट करना स्टार्ट कर दे, स्टिल इज द सेल्फ सस्टेनेबल फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ. सो यूपी ने टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट में इनिशियली 57 प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई किए थे. कैन आई हैव माय प्रेजेंटेशन प्लीज? So out of 75 district, we identified initially 57 products, 57 unique products, because some products are common in some district. लाइक मूज का प्रोडक्ट सुल्तानपुर में भी है, इलाहाबाद में भी है, चिकन कारी 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट्स में है. तो 57 यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए गए थे. अभी वो 67 हो चुके हैं बढ़ के. और उस पूरी ये 57 प्रोडक्ट जो आइडेंटिफाई किए गए थे, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में इससे रिलेटेड एक डायग्नोस्टिक स्टडी हुई. इस डायग्नोस्टिक स्टडी करने के लिए टोटल 6 एजेंसीज हायर की गई, और वो सारी एजेंसीज रिनॉल्ड एजेंसीज थी, लाइक ADB, PwC, ILFS. तो ये 6 एजेंसीज को सारे 75 डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई. किसी को 10 डिस्ट्रिक्ट था, किसी के पास 15 डिस्ट्रिक्ट था. इस तरीके से उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में जाके वहां से रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर थे, वो चाहे एक आर्टिशियन हो, चाहे वो एक बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो एक्सपोर्टर हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी का हो, चाहे वो कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो, किसी भी तरह का उस इकोसिस्टम से रिलेटेड जो लोग थे, उनके साथ इन डेप्थ इंटरव्यूज लिए, उनसे 1-to-1 मीटिंग की, एक क्लोज रूम मीटिंग की, क्वेश्चनर के थ्रू उनके व्यूज लिए. तो जितने भी इनपुट्स उससे आए, उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो समस्याएं थीं, अगर मैं बात करूं काला नमक राइस की, तो अभी सुबह में मंत्री जी ने भी बोला कि काला नमक राइस को लेके लोगों में अवेयरनेस नहीं थी. काला नमक राइस का जो बैकग्राउंड था लोगों को नहीं पता था, हिस्टोरिकल वैल्यूज नहीं पता थी. वो लूज में बिकता था, तो जिसको एरोमा था, उस एरोमा नहीं आ पाता था अगर कोई और कहीं लेके जाता था. उसकी पैकेजिंग की दिक्कत थी. तो जो भी समस्याएं थी इस डायग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्ट में कैप्चर की गई. और इस डायग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्ट के बाद अर्न्स्ट एंड यंग EY ने उसका DPR बनाया, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, की उस जो कमियां थी
जो उस डिस्ट्रिक्ट के इकोसिस्टम में कमियां थी, चाहे वो कोई रॉ मटेरियल प्रोक्यूरमेंट की प्रॉब्लम हो रही थी, चाहे रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम थी, चाहे डिजाइनिंग की प्रॉब्लम थी। कभी कभी ऐसा होता है जैसे जो भी दरी बनती है, जो भी कालीन बनता है, मिर्जापुर में बनता है, आई थिंक जफर इज हियर, जफर मिर्जापुर में काम कर चुके हैं, तुम्हें पता होगा। तो मिर्जापुर में कालीन का सबको पता है एक्चुअली। तो लेकिन वो जो कालीन बनाते हैं वो इंडिया के मार्केट को ध्यान में रख के बनाते हैं, लेकिन जो सऊदी और इस तरह की कंट्री है, वहाँ के जो होटल्स होते हैं, वहाँ के जो प्रेमाइसेस होते हैं, वो इतने बड़े होते हैं कि उस लेवल की कालीन वो नहीं बनाते हैं। तो इस तरह के भी जो गैप थे, जो इंटरनेशनल मार्केट में क्या डिजाइनिंग चाहिए, क्या साइजिंग चाहिए, क्या पैकेजिंग चाहिए, इट वॉज मिसिंग. So we identified those gaps, and in DPR we proposed कि what intervention we can do that in terms of everything, कि क्या हमें technical intervention चाहिए, क्या हमें capacity building चाहिए, किस तरह का हमें infrastructure चाहिए, and उसको हमने फिर एक टोटल 4 स्कीम है, उनमें से एक स्कीम में कन्वर्ट किया। तो मैं अभी बताना चाहूँगा, फेज़ 1 था। पहले हमने इस 75 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया क्लस्टर फॉर्म में, कि कोई लेदर का क्लस्टर है, कोई फूड टेक्नोलॉजी का क्लस्टर है, अलग अलग क्लस्टर हमने डेवलप किए जो एक ही जैसे इकोसिस्टम में इवॉल्व थे। फेज़ 1 में हमने ये काम किया। फेज़ 2 में हमने फिर वही जो आपको बताया कि जो 6 एजेंसियां थी वो 75 डिस्ट्रिक्ट में डायग्नोस्टिक करके डायग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्ट बनाई। फेज़ 3 में हमने क्या किया कि जो भी अब कमियां पता लग गई और क्या करना है हमें पता है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में एक CFC सेंटर का गठन करने का हमने प्रयास किया, कॉमन फैसिलिटी सेंटर। उस कॉमन फैसिलिटी सेंटर में आपको जो भी चीज़ें हैं, A to Z सर्विसेज जो उस इकोसिस्टम को लेके प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए डिजाइनिंग लैब की कमी है तो वहाँ पे डिजाइनिंग लैब देना, अगर रॉ मटेरियल प्रोक्यूरमेंट की दिक्कत है तो वहाँ पे स्टोरेज बनाना, अगर किसी तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है तो वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। वहाँ पे CFC सेंटर का हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट का प्लान किया 75 डिस्ट्रिक्ट में करने के लिए। वो जो CFC सेंटर होगा उसको रन करने के लिए 20 लोगों की एक स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV गठित होगी जो उसको रन करेगी। वो 20 कम से कम 20 होने चाहिए, 20 से ज्यादा हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 20 मेंबर्स चाहिए होंगे। वो 20 जो मेंबर होंगे वो उस डिस्ट्रिक्ट के उस प्रोडक्ट से किसी न किसी रूप से जुड़े होने चाहिए, और उस 20 लोगों को 10% उस प्रोजेक्ट कॉस्ट का लगाना होगा। बाकी 90% जो इन्वेस्टमेंट होगा वो ODOP बियर करेगा। लैंड SPV की खुद की होनी चाहिए। इसमें प्रोजेक्ट जो साइज है वो मैक्सिमम कैप 15 करोड़ रुपीस है। इन सर्टेन केसेस वी कैन चेक, बट 15 करोड़ तक है। अगर 10 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट किसी डिस्ट्रिक्ट में लगता है तो 1 करोड़ वहां के SPV को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 9 करोड़ गवर्नमेंट विल फंड, एंड द होल थिंग, द एग्जीक्यूशन पार्ट विल बी टेकन केयर बाय द SPVs. Obviously we will do the monitoring and evaluation part, but the execution part will be taken care by SPVs. So in phase 3, out of 75 districts, 22 CFC का काम स्टार्ट हो चुका है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में काम चल रहा है। फेज 4 इज इम्प्लीमेंटेशन। ऐसे मैंने बताया कि 22 डिस्ट्रिक्ट में काम स्टार्ट हो चुका है, सो वी आर इन 3rd and 4th फेज, एंड आफ्टर दैट फेज 5 मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन। मैं ये फेज 5 नहीं बोलूंगा, इस सब में होगा कि जो भी काम होता जा रहा है वो हम लोग मॉनिटरिंग इवोल्यूट करते जा रहे हैं। टोटल 4 स्कीम है ODOP के अंतर्गत। जब भी कोई बिजनेस करने जाता है तो उसको 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। जो सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत होती है, अगर उसके पास आइडिया है, सब कुछ है, तो ही नीड्स मनी। और हम बात कर रहे हैं बेसिकली माइक्रो और स्मॉल सेक्टर की। ODOP में जो हमारे आर्टिशन हैं, जो 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख के बिजनेस करना चाह रहे हैं, उनको उतना भी बैंक के साथ मतलब वो नहीं है, उनके पास लोग नहीं है, कंसल्टेंट नहीं है, या उनके पास इतने एजुकेटेड लोग नहीं हैं कि वो कॉन्सेप्ट नोट बना पाएं या किसी भी तरह का उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना पाएं, तो उनको बहुत दिक्कत होती है बैंक से लोनिंग लेने के लिए। सो ODOP ने प्रोवाइड किया उनको मार्जिन मनी स्कीम। मार्जिन मनी स्कीम के तहत आप ODOP की उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आप कुछ करना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, आपको हाईली सब्सिडीड रेट पे आपको लोन मिलता है ODOP के अंतर्गत में। 75 डिस्ट्रिक्ट के एक टारगेट दिया जाता है कि आपको इतने नंबर से इतने करोड़ के लोन्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। जो प्रोसेस होता है, पहले ये ऑफलाइन प्रोसेस था, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हमारे DIPC सेंटर्स थे, वहाँ पे जाके आपको फिजिकली करना होता था। अब हमारा ODOP की जो साइट है, ऑफिशियल साइट, वहाँ पे आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमिटी होती है जो स्कैन करती है, उनकी वाइबिलिटी देखती है प्रोजेक्ट का, उसके बाद वो बैंक को आगे फॉरवर्ड करती है। दूसरी हमारी स्कीम है MDA स्कीम,
मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम। अभी जैसे दुबई फेस्ट हो रहा है बेसिकली यूपी का दिसंबर में है, इसके बाद अभी लॉस वेगास में भी होने वाला है। इस तरह के ढेर सारे फेस्ट इंटरनेशनल लेवल, इवन नेशनल लेवल पे दिल्ली हाट है, सूरजकुंड मेला है, होते रहते हैं। तो हम अपने आर्टिशंस को, हम अपने इकोसिस्टम में जो लोग हैं उनको अक्रॉस ग्लोब, नॉट ओनली इन यूपी, नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस ग्लोब, अगर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी मेला, प्रदर्शनी या किसी भी तरह का इस तरह की चीजें होती हैं तो वहां के आने जाने का एयरफेयर, अगर वो इंडिया के बाहर है, विद इन इंडिया है तो AC 3 टायर या फिर AC बस का आने जाने का, उनके जो फ्री चार्जेस हैं, जो उनके कोई भी वो लेके अपना प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं उसके जो फ्री चार्जेस हैं, प्लस जो भी वहां पे एक चार्जेस होते हैं आपको अपने प्रदर्शन के लिए, आपके उसके प्रोडक्ट्स के लिए, स्टॉल चार्जेस, इन सारे का 75% गवर्नमेंट ODOP रिम्बर्स करती है, 75%। नाउ द थर्ड थिंग इज ट्रेनिंग एंड टूल किट डिस्ट्रीब्यूशन। कोई कितना भी अच्छा काम कर रहा हो, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता होता है। छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादातर ऐसा होता है कि दे आर नॉट अवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजी थिंग, और मे बी जो भी नए इंटरवेंशन आ रहे हैं, तो हम उनको जो भी इस तरह के अनस्किल्ड या एक तरीके से कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर रहे हैं, ट्रेडिशनल तरीके से जा रहे हैं, तो उनको हम 10 दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उस 10 दिन की ट्रेनिंग में जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो भी इंटरवेंशन इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, जो भी चीज़ें हम लगता है कि हमें मॉडर्नाइज की जा सकती हैं, वो 10 दिन की हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उस ट्रेनिंग के दौरान उनको पर डे के एक चार्जेस होते हैं, क्योंकि वो लोग अपनी जो भी उनकी पर डे की काम करते हैं, छोड़ के आते हैं, तो पर डे का उनका चार्जेस भी होता है। 10 दिन को इनको एब्सोल्युटली फ्री एक ट्रेनिंग होती है, और 10 दिन के बाद में उनको एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलता है, और 10th डे उनको एक टूल किट मिलता है वर्थ ₹20,000 करोड़ का, 20,000 रुपीस का, जो कि उस पर्टिकुलर आपके प्रोडक्ट से रिलेवेंट होता है। अगर चिकनकारी का है तो चिकनकारी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होंगे, अगर कन्नौज का इत्र है तो इत्र से रिलेटेड जो होंगे, 20,000 रुपए तक का एक छोटा टूल किट मिलता है, जिसे जस्ट आफ्टर ट्रेनिंग दे कैन स्टार्ट अ लिटिल बिट बिजनेस बाय देमसेल्व्स। फोर्थ स्कीम है CFC स्कीम, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, जिसके तहत हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो भी गैप्स आइडेंटिफाई होते हैं उसमें एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया जाता है, और जो भी चीज़ें कमी रहती हैं उस डिस्ट्रिक्ट को वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो हमारी अभी हमने बहुत इस चीज़ों में बहुत लोगों के साथ डॉटेलिंग की है, बहुत कोलैबोरेशन किया है। हमने ई-कॉमर्स में फ्लिपकार्ट, अमेजन, अलीबाबा के साथ भी हमारा चल रहा है। फ्लिपकार्ट के हसन जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, अभी रिसेंटली इन्होंने डिक्लेयर किया है कि 1000 करोड़ का, एंड 1000 करोड़ इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट, 1000 करोड़ के ODOP प्रोडक्ट ओनली फ्लिपकार्ट ने सेल किए। So and you can clap for this, for the ODOP or maybe Flipkart or maybe the UP state government. It's a big achievement for us. So ODOP के जो action points हैं I already explained. So कि हमारा काम है कि जो भी अगर हमें लगता है कि किसी तरह की कोई पॉलिसी में प्रॉब्लम है तो ODOP के माध्यम से हम उसको दूर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अभी पैंडेमिक आया तो बहुत से समीकरण बदले, बहुत से इक्वेशंस चेंज हुए, सो डू वी रियली नीड सम काइंड ऑफ इंटरवेंशन नाउ इन टर्म्स ऑफ अ पॉलिसी एज वेल। सो वी आर डूइंग एज वेल कि जो भी हमें फीडबैक मिलते हैं स्टेक होल्डर से, डिफरेंट स्टेक होल्डर से, वी आर ट्राइंग टू चेंज द पॉलिसी एज वेल। एंड रिसेंटली पहले था हमारा जो 57 प्रोडक्ट्स थे, जब हमें पता लगा डिस्ट्रिक्ट के DM के थ्रू कि नहीं इसकी पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट उतना वाइबल नहीं है इस डिस्ट्रिक्ट को लेके, इससे बेटर प्रोडक्ट है, वी एडेड दैट प्रोडक्ट एज वेल। सो इट्स कीप चेंजिंग, इट्स नॉट अ रिजिड। देन इम्प्रूविंग क्वालिटी, हमने क्या किया कि अभी जो भी ODOP के प्रोडक्ट हैं, वी कैन नॉट से कि ये ODOP का प्रोडक्ट है, कोई ले सकता है। हमने कोई एक जैसे ISI मार्क होता है, एक मार्क होता है कि हम देते हैं कि अब इसकी आप तसल्ली कर सकते हैं। सो ODOP में हमने डिसाइड किया जब ये ODOP प्रोडक्ट्स हैं, सो हम इन ODOP प्रोडक्ट्स को कैसे एक लेबलिंग दे पाएँ, कैसे एक ब्रांडिंग दे पाएँ कि वो क्लेम कर पाए कि कन्नौज का जो बना रहा है इत्र की, हाँ ये हमारा ODOP का प्रोडक्ट है, या फिर जो साड़ियाँ हैं ODOP प्रोडक्ट हैं। सो बहुत से ऐसे प्रोडक्ट थे, हमारे पास चैलेंजेस ये था कि जितने भी प्रोडक्ट्स थे, सारे प्रोडक्ट्स के क्वालिटी पैरामीटर मार्केट में एग्जिस्ट नहीं थे।
बहुत से ऐसे प्रोडक्ट थे कि क्वालिटी पैरामीटर हमारे पास रेडी नहीं थे, तो हमने क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया QCI के साथ हमने MOU किया, उनके साथ हम अभी भी काम कर रहे हैं कि उन प्रोडक्ट्स के या जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके क्वालिटी पैरामीटर्स बनाए जाएं, जिससे जो उन क्वालिटी पैरामीटर्स पे फुलफिल करेंगे हम एक ODOP का एक लोगो, ODOP का एक स्टैंपिंग देंगे जिससे वो क्लेम कर सकें कि ODOP का प्रोडक्ट है। तो वी आर वर्किंग ऑन द क्वालिटी पार्ट ऑफ द ODOP प्रोडक्ट्स एज वेल। ओके, so I already explained the ODP margin money. I'm not going in the details because already you are guys exhausted. So now ODOP का जो स्कीम है वो बहुत हद तक सिमिलर है अलग अलग प्रोग्राम से, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम हो, NRLM की जो SHGs महिलाएं करती हैं। तो हमने क्या किया कि जो हमने देखा कि NRLM जो SHG महिलाओं के साथ कर रहे हैं, उनकी लिवलीहुड पे जो काम कर रहे हैं, ODOP के बहुत से ऐसे आर्टिशन हैं जो कि SHG महिलाएं हैं। We both are working on the same group, right? So we decided कि हम क्यों ना एक MOU करें और हम क्यों ना एक jointly कुछ काम करें। तो हमने NRLM के साथ एक MOU किया और हमने आइडेंटिफाई किया 75 डिस्ट्रिक्ट्स में कि जो SHG महिलाएं हैं जो ODOP के प्रोडक्ट पे काम कर रही हैं वो NRLM के रजिस्टर्ड SHG मेंबर्स हैं। हम उनको एक तरीके से हम उनको प्रायोरिटी पे अगर MDA स्कीम है, मार्जिन मनी स्कीम है या ट्रेनिंग है, उनको हम प्रायोरिटी पे करके देंगे क्योंकि दे आर ऑलरेडी वर्किंग विद द NRLM। वी कैन ट्रैक देम एंड वी कैन प्रोवाइड द फैसिलिटीज एक साथ। जैसे अगर हम इंडिविजुअल किसी को बुलाते हैं, SHG महिलाओं को बुलाते हैं, सो उनको लाने के जाने की जिम्मेदारी इंडिविजुअल लेवल पे रहेगी। एक बॉडी रहेगी तो बॉडी उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है। तो अभी तक हमने 1000 से ज़्यादा जो SHG महिलाएं हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुके हैं, उनको टूल किट वितरण करा चुके हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड अभी ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें रुकी हुई थी। कुछ हमारे हाईलाइट्स हैं जैसे कि अभी तक हम 22 CFC पे हमारा काम स्टार्ट हो चुका है। एक्सपोर्ट जो है वो अगर आप देखेंगे तो 1920 में ऑलमोस्ट 35% इंक्रीज किया था एंड 35% इज अ बिग अमाउंट। देन अभी तक हम लोग 41,000 ODOP के आर्टिशन को ट्रेन कर चुके हैं, 40,000 टूल किट हम प्रोवाइड करा चुके हैं और जितने लोगों को हमने ट्रेन किया, टूल किट प्रोवाइड किया है, हम ये मान रहे हैं कि वो एक छोटा बिजनेस खुद का स्टार्ट कर चुके हैं। इवन इफ यू आर चेकिंग द 50%, बिकॉज हमने उनको टूल किट भी प्रोवाइड की, उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की है, तो उसके माध्यम से कम उनको एक आजीविका का साधन मिल गया। फिर हमारे 15 ऐसे ODOP प्रोडक्ट हैं जो कि GI टैग्ड हैं और 10 प्रोडक्ट जो हैं पाइपलाइन में हैं। GI टैग के बारे में मैं जस्ट 2 मिनट लूंगा। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर से क्या होता है कि उस प्रोडक्ट की एक क्रेडिबिलिटी बनती है। जैसे इंडिया में दार्जिलिंग टी सबसे पहले हमारा GI टैग था। अब इंडिया में कहीं पे भी दार्जिलिंग टी कोई खरीदेगा GI टैग का तो वो श्योर रहेगा कि ये हम ओरिजिनल खरीद रहे हैं। अगर आप आगरा में जाएंगे तो पंछी पेठा है, पेठा आप कहीं से भी लेंगे आपको अच्छा नहीं मिलेगा। मथुरा में आप जाएंगे तो एक पर्टिकुलर पेठे की शॉप है, पेड़े की शॉप है, तो वो ऑथेंटिकेशन के लिए जो एक ज्योग्राफिकल टैग दिया जाता है जहां का जो प्रोडक्ट अच्छा है उसको GI टैग बोलते हैं। और हम चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी 57 या 67 जो प्रोडक्ट हैं सारे के सारे प्रोडक्ट को हम GI टैग प्रोवाइड कराएं जिससे उसकी एक यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन अक्रॉस ग्लोब रहे। अगर हमारी चिकनकारी, लखनऊ की चिकनकारी कोई US में खरीदता है, यूरोप में खरीदता है, किसी दूसरी कंट्री में खरीदता है, तो उसको ये डाउट ना रहे कि ये कहीं ये फर्जी तो नहीं है, कहीं ये फेक तो नहीं है, तो वो GI टैगिंग पे हम काम करें। 15 प्रोडक्ट के हमारे ऑलरेडी GI टैग हो चुके हैं, 10 प्रोडक्ट पाइपलाइन में है, बाकी प्रोडक्ट पे भी हमारा काम चल रहा है। देन अब तक टोटल 3000 ऐसे आर्टिशंस हैं जिनको हम 1,000 करोड़ के 100 करोड़ के लोन हम लोग अभी ODOP के अंतर्गत प्रोवाइड कर चुके हैं और टोटल अभी 9 से 10 हम ODOP सबमिट कर चुके हैं। बिकॉज ऑफ लास्ट 2 years इट वाज नॉट फिजिबल फॉर अस, नाउ इट्स गोइंग टू स्टार्ट। और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के मैं कहना चाहूँगा, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। जो भी हमने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप किया, जो भी MOU किया, चाहे वो अमेजन हो चाहे फ्लिपकार्ट को, थैंक्स टू द ई-कॉमर्स दिस कंपनीज एंड इवन वी डेवलप्ड आवर ओन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अभी ODOP ने खुद का एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, ODOP मार्ट, जहाँ पे आप डायरेक्टली जो भी आर्टिशन हैं वो अगर वो चाहें तो अमेजन, फ्लिपकार्ट, वो सारे ऑप्शंस वो भी हैं। उसके अलावा एक गवर्नमेंट ने खुद का ODOP मार्ट लॉन्च किया है
और वहाँ पे ODOP मार्ट में और अमेजन और फ्लिपकार्ट के साथ जो भी हमारे टाई अप हुए हैं, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग फ्री में दी जाती है, उनके डिस्ट्रिक्ट में दी जाती है, उनके जो भी कैटलॉग हैं, क्योंकि जो ये छोटे आर्टिशन हैं दे आर नॉट टेक्निकली साउंड की अपना खुद का कैटलॉग बनाएं, खुद की फ़ोटो लें, उसको अपलोड कर पाएँ, उनको पता भी नहीं है वो सारी चीज़ें। तो हमने अमेजन फ्लिपकार्ट के साथ ये बात की कि आप डिस्ट्रिक्ट में जाइए, हमारे आर्टिशन को ट्रेनिंग दीजिए, उनकी हैंड होल्डिंग कीजिए। जब 1 साल 2 साल उनकी हैंड होल्डिंग हो पाएगी, जब एक अवेयरनेस फैल पाएगा तो वो बूम करेगा। तो थैंक्स कि ई-कॉमर्स कंपनी ने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया, ODOP मार्ट भी काफ़ी हमारा अच्छा कर रहा है, उसमें भी हमारा काफ़ी आर्टिशन जुड़ना स्टार्ट हो गए हैं। सो आई बिलीव किसी भी स्कीम में तभी कुछ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है जब हम टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन जितना ज़्यादा और जितनी जल्दी कर पाएँ। देन हमारे अभी तक टोटल कुछ 11-12 MOU साइंड हो गए हैं डिफरेंट बॉडी से। इंडियन IIP से हो गया पैकेजिंग के लिए, NIFT रायबरेली से हो गया है हमारा इसके लिए आपको डिज़ाइनिंग के लिए, हमारा सिडबी के साथ में ऑलरेडी MOU है, उसके साथ बैंक ऑफ बड़ौदा 59 मिनट्स लोन है। सो वी आर वर्किंग इन द कोलैबोरेशन मोड कि वी बिलीव दैट different organizations doing the same thing. If we are working together, it will grow. सो ये हमारी कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं। जैसे काला नमक राइस के बारे में सुबह मंत्री जी ने बताया था, तो मैं आपको बता दूं काला नमक राइस का प्रॉब्लम ये था कि जो भी फार्मर्स थे वो उनकी रीच नहीं थी। जापान में, रशिया में, बहुत सी कंट्रीज में वो काला नमक राइस जाते थे। जापान में हमारे काला नमक राइस बहुत ज़्यादा जाता था। और मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं जो काला नमक सिद्धार्थ नगर से मंगाता था वो मुझे 100 रुपीज़ kg पड़ता था। वही सेम राइस यहाँ पे लखनऊ में 180 रुपीज़ kg बिकता था, सेम राइस। तो उसमें इतना ऑप्शन था कि रॉ खरीद के भी केवल उसकी पैकेजिंग अच्छी करके, ब्रांडिंग अच्छी करके, उसका इतना बड़ा स्कोप था। हमने क्या किया, हमने वहाँ पे 4 FPOs के साथ में कोलैबोरेशन किया और उनको फ्लिपकार्ट के साथ टाई अप किया। उसमें से 3 के अभी चल रहे हैं, प्रोसेस चल रहे हैं। एक 120 फार्मर का FPO जो था वो प्रॉपरली सारे क्वालिटी चेक्स वगैरह सब करके स्टार्ट हो गया। बुद्धा राइस, राइट, बुद्धा राइस के नाम से उन्होंने लॉन्च किया। 300 रुपए किलो, अगर आप अभी भी फ्लिपकार्ट पे चेक करेंगे बुद्धा राइस के नाम से 285 रुपीस kg वो बेच रहे हैं और सक्सेसफुली वो बिक रहा है। स्टिल they do not have good branding and packaging. We are, even personally I am helping them and requesting you guys, if someone is having a good such kind of पैकेजिंग और ब्रांडिंग, कोई बॉडी है कोई, आप हेल्प करिए तो उनको अभी और बेटर वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ई-कॉमर्स के थ्रू वहाँ के काला नमक राइस को हमने इस स्तर तक पहुँचाया कि जब इंडिया के बाहर भी आप इजीली खरीद सकते हैं। उसके बाद हमारा सहारनपुर का वुडक्राफ्ट था। सहारनपुर में प्रॉब्लम क्या थी कि जो वो था टिम्बर प्रोडक्शन था या जो भी रॉ मटेरियल था उसकी अवेलेबिलिटी की इशू था, क्वालिटी का इशू था और उसमें कुछ पर्टिकुलर ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे उसको स्टोरेज किया जा सके। तो हमने एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर का एक काफ़ी बड़ा स्टोरेज प्रोवाइड किया। हमने रशिया के एक पर्टिकुलर टिम्बर से रिलेटेड एक वो है सप्लायर हैं, वहाँ से कनेक्शन कराया जिससे डायरेक्ट रशिया से जो पर्टिकुलर क्वालिटी टिम्बर था उसको भेजा जा सके, जिससे जो उनको एक तरीके से आप कह लो जो हैवली फ्री चार्जेस देने पड़ते थे वो काफ़ी डाउन हुए। सो ऐसे ही हमारे वाराणसी की भी सक्सेस स्टोरी है और आजमगढ़ की है, बट मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा और यहाँ पे मैं अपनी बात क्लोज करना चाहूँगा। जो हमारा लक्ष्य है मैं आपको खाली बताना चाहूँगा कि कैसे हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर हम बढ़ सकते हैं। जो हमारी ये 5 एजेंडा पे हम काम कर रहे हैं कि जो भी हमारा ODOP का जो हमारा प्रोडक्ट है हम चाह रहे हैं उसको नेक्स्ट 5 ईयर में वैल्यू वाइज उसको हम डबल करें। और जो भी हमारा एक्सपोर्ट है ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि 2019-20 में 38% बढ़ा, तो हमारा प्लान है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में हम इसको डबल करें। और जो हमारे 22 CFC सेंटर अब तक बन चुके हैं, हम चाहते हैं कि 75 फ्रेश जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स में सारे के सारे 75 डिस्ट्रिक्ट्स में एक CFC सेंटर इस्टेब्लिश हो जाए। और नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट को लेके चैलेंजेस हैं, जो भी गैप्स हैं, वो आइडेंटिफाई करके एक मैच्योर लेवल पे वो इकोसिस्टम रन करने लगे। और ऑब्वियसली जितने भी हमारे आर्टिशंस अभी हैं हम चाहते हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स में उनको इतना हम बढ़ा दें, इतना हम उसको इकोसिस्टम को ग्रो कर दें कि और ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिशन बने और हम डबल कर पाएँ उस साइज को। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक्स अ लॉट।